सो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखिए, अगर आप मतलब नेस्डैक इंडेक्स में जो यूएस का जो इंडेक्स है नेस्डैक, दैट इज़ फुल ऑफ आईटी स्टॉक्स। इसमें क्या है कि नेस्डैक जो है वो 100 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली नेस्डैक 100 बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि सारे के सारे जो है टेक स्टॉक्स है। यूएस में टेक स्टॉक्स है। तो कौन सी स्टॉक्स है, किसका वेटेज क्या है, वो सब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे स्क्रीन पे, देखिए ये है मोतीलाल ओसवाल और नेस्डैक 100 ईटीएफ। इस ईटीएफ के थ्रू आप क्या है कि जो है नेस्डैक 100 में पैसा लगा सकते हो इंडिया में रह करके। अब नेस्डैक जैसे मूव करेगा ये उसको ही ट्रैक करता है। जैसे कि नेस्डैक अगर कल रात को 1% ऑफ है तो ये भी 1% ऑफ रहेगा। सो बेसिकली क्या है कि नेस्डैक के मूवमेंट को ये ट्रैक करता रहता है। अगर नेस्डैक जो है 3% ऑफ है तो ये भी 3% ऑफ रहेगा, और अगर नेस्डैक 3% डाउन है तो भी ये 3% डाउन होगा। तो बेसिकली ये इंडेक्स को, जैसे निफ्टी बीच जो है अब निफ्टी को ट्रैक करता रहता है, वैसे ये नेस्डैक 100 जो है ये, सॉरी नेस्डैक 100 बोल रहा हूँ, मोन 100 जो है ये क्या है कि फुल्ली ऑफ मतलब नेस्डैक को ही जो है ट्रैक करता रहता है। सो मतलब मैं जो बोला कि जैसे कि निफ्टी है, जैसे निफ्टी बीज है तो निफ्टी को पूरा ट्रैक कर लेता है, और जो ये मोन 100 है ये फुली नेस्डैक को ट्रैक करता रहता है। तो इतने आपको समझना है। और उसमें क्या है कि जो है, देखिए अभी उसका प्राइस चल रहा है 154.95, ओके। और कल जो है, कल मतलब यस्टरडे, आज जो है ये इंडिपेंडेंस डे है, आज मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगस्त 15 है। सो अगस्त 14 को तो जो है 1.71% ऑफ था। तो उसका प्राइस अभी चल रहा है प्रेजेंटली 154.95। आप 154.95 दे करके ना आप अमेरिका में जो नेस्डैक इंडेक्स में पैसा लगा सकते हो। आपका जो उसमें जो अच्छे अच्छे कंपनी है, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब में जितने पूरे बंच ऑफ स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हो इंडिया में बैठे हुए। सो इट्स द बेटर ऑप्शन फॉर यू टू इन्वेस्ट इन नेस्डैक 100, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होता रहेगा। सो मैं, ये क्या है कि मोतीलाल ओसवाल का है। मोतीलाल ओसवाल को तो आपको मालूम है, इंडिया का जो है अच्छा खासा मतलब ये है, ब्रोकर्स है, और ये जो जितने म्यूचुअल फंड्स और ये हाउस है। सो ये इसने एक ईटीएफ निकाला है, वो मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100। सो अभी उसको हम इसका रिटर्न देखेंगे। और जो है देखिए फ्रेंड्स, ये है कल के दिन में जो है, देखिए ये एक दिन में जो है मतलब ऐसे रिटर्न था। और 5 दिन का रिटर्न दिखाता हूँ आपको। 5 दिन का रिटर्न जो है 4.84 से, तो एक महीने का जो है माइनस नेगेटिव, एक पूरे महीने में जो है नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। चलो महीना तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि हम अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे या तो स्विंग के लिए इन्वेस्ट करेंगे या तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। मेरे ख्याल से तो आप सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ओके। सो ये हो गया। जैसे कि 6 मंथ्स में इसने क्या रिटर्न दिया है हम चेक करेंगे। अब जैसे 6 मंथ्स में इसने 7% के रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट इसने 13% का रिटर्न दिया। अब जैसे मैं 5 साल का डालूंगा तो देखिए 5 साल में इसने जो है 190.17% की रिटर्न दिया हुआ है। तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बेसिकली अमेरिकन मार्केट में जो है उसमें आपका फैंग इंडेक्स जो है, गूगल फूगल, ये सब में पैसा लगता रहेगा आपका, जो है डाइवर्सिफाइड, जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता रहेगा, आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो 5 साल में देखिए इतना दिया है। अब मैक्स देखिए, मैक्स में मतलब कितना, मैक्सिमम में कितना रिटर्न दिया है। अब देखिए मैक्सिमम जो है ना, इसने 14.01% की रिटर्न दिया है इसने। एकदम नेस्डैक को ही कड़क ट्रैक करता रहता है, ठीक है। सो इस पे जो है आप नॉर्मल ब्रोकर में, कोई भी ब्रोकर में आप मोन 100 टाइप कर लोगे तो आपको ये आ जाएगा। अब हम क्या है कि इसका रिटर्न्स, और जो है निफ्टी 50 का जो अपना अपना इंडेक्स, अपने इंडेक्स सबसे अच्छा है कि निफ्टी 50 जो है अपना इंडेक्स है निफ्टी 50। तो मैं क्या करूंगा, अभी कंपेयर करूंगा जो नेस्डेक्स का रिटर्न्स और जो है निफ्टी 50 के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, ओके। सो कंपेयर में हम जाएंगे। कंपेयर में जाने के बाद जो है निफ्टी 50 को टाइप कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने कंपेयर किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी 50 जो है ये रेडिश कलर में है और ये ब्लू कलर में है, ठीक है। अब देखेंगे इसका रिटर्न क्या है, कंपेयर करते हैं। सो अभी चार्ट पे दोबारा चलते हैं। देखिए निफ्टी 50 का जो है अपना रेड कलर का है, और ब्लू कलर का जो है नेस्डैक 100 का है। अब देखते हैं कि निफ्टी 50 अच्छा रिटर्न दिया है कि नेस्डैक 100 अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, मतलब मोन 100। तो देखिए, ये 5 साल में जो है, 5 साल में मोन 100 जो है ईटीएफ, इसने 181% का रिटर्न दिया है, और निफ्टी 50 जो है 122% का रिटर्न दिया है, ठीक है। सो जो है मोन 100 जो है निफ्टी को बीट किया है लास्ट 5 साल में। अब मैक्सिमम में अगर टच करूँगा
मैक्सिमम में देखिए, मैक्सिमम में जो है मोन 100 1382% का रिटर्न दिया हुआ है और निफ्टी 50 जो है 313%। कहाँ मोन 100 और कहाँ निफ्टी 50 यार। सो जो है इस पे क्या है कि आपका पैसा जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता रहेगा। अगर आप पोर्टफोलियो में जो है 20-25% जो है आप अमेरिकन मार्केट के लिए छोड़ दीजिए और अपना निफ्टी में पैसा डालिए, तो सो आपको डाइवर्सिफाइड करके एक पोर्टफोलियो बनाना। कुछ पैसा गोल्ड पे डालिए 10% आपका पोर्टफोलियो में, तो उसके हिसाब से आपको ETF में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करना है। अगर स्विंग भी करना है तो आप स्विंग भी कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये मोन 100 जो है ये अगर मोन 100 में हम पैसा लगाएंगे तो भाई उसके बारे में तो हमें जानकारी लेना ही पड़ेगा। मतलब हम जिस पे पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में, ये कौन सी स्टॉक्स में पैसा लग रहा है, कहाँ लग रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो सब जो हमको जो है उसको पता करना ज़रूरी है। सो लेट्स डाइव इनटू द मतलब साइट्स जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये जो अलॉटमेंट्स है, जो मतलब मोन 100 का जो अलॉटमेंट्स है, किस किस स्टॉक्स में कितने वेटेज है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दैट साइट्स। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो है एक मॉर्निंग स्टार की साइट से, इसमें रेंडमली मैंने ऐसे गूगल से लिए मतलब आया तो ये आ गया। तो देखिए ये मोन 100 जो है मोतिलाल ओसवाल नेस्डैक 100। आपको तो इतना समझ में आ गया कि नेस्डैक 100 का ETF है। उसके बाद हम क्या है कि जाएंगे कि किस मतलब कौन सी शेयर्स में इसका पैसा लग रहा है। तो हम नीचे चलेंगे। आप देखिए, ये देखिए इसका NAV हमें बताते हैं। NAV जो है 155.88 था और ओपन प्राइस जो है मतलब ओपन हुआ था इतने पे, और जो है वॉल्यूम एवरेज और वो ये रेंज ये सब दिखा रहा है। ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में आपको चाहिए तो आप एनालिसिस कर लीजिएगा। देखिए अब डिटेल्स पोर्टफोलियो में जाएंगे। देखिए ये इक्विटी होल्डिंग में इतना क्या है कि 101 शेयर होल्ड कर रहा है भाई साहब। 101 शेयर का एक बंच है। आप कहीं एक स्टॉक्स नहीं है कि जो है आप उसमें पैसा लगा दोगे तो आपका पैसा 20%, 25%, 30% गिर जाएगा। इसलिए तो हमेशा बोलते हैं कि भाई ETF हमेशा सेफ होता है। ETF में पैसा लगाने से आपका ETF कैन नॉट बी जीरो। एक स्टॉक्स आपको 5 साल 6 साल तक रेंज बाउंड में रह सकता है। उसमें कोई प्रोमोटर का भी इशू हो सकता है। आप जैसे आप बोलोगे कि निफ्टी 50 में स्टॉक्स लूँगा, उसमें पैसा लगाऊँ, भाई येस बैंक भी तो निफ्टी 50 स्टॉक्स था। तो जो है मैं कह रहा हूँ जो है आप ETF में पैसा लगाए। ETF जो है सबसे सेफेस्ट और बड़ा अमाउंट लेकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो कोई पार्टिकुलर स्टॉक्स में आप बड़ा अमाउंट नहीं ले सकते, आपको उतने में डर रहता है ये, क्योंकि स्टॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये हो गया तो बेसिकली भाई ETF सबसे सेफेस्ट है। अमेरिकन जैसे कंट्री में ना सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पूरे दिन में अगर आप चेक करोगे ना, स्टॉक से ज़्यादा ETF में वॉल्यूम है। आप बोलोगे कि यार स्टॉक से ज़्यादा ETF से वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि उधर के पास इनके पास इतने सारे, देखो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजन, ब्रॉडकॉम, इतने बड़े बड़े शेयर्स है। फिर भी उधर का लोग जो है ना वो स्टॉक्स में पैसा कम लगाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको मालूम है कि एक एक दिन में एक एक स्टॉक्स जो है 40% तक भी गिर सकता है। फेसबुक एक दिन में 30-40% गिर गया था, ये 1.5-2 साल पहले। वो डेट मुझे मालूम नहीं है, वो जो वार चल रहा था उस टाइम ना। तो उनका कोई लिमिट नहीं है। हमारा तो कम से कम 20% अगर गिर जाएगा तो हमारा ये जो है बचा लेगा, लेकिन उनका कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई जो है उनके लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ETF में ही ट्रेडिंग करते हैं, वो स्टॉक्स को भरोसा नहीं करते हैं। सो मेरा सजेशन है कि आप हमेशा जो है ETF में आइए। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से स्टॉक्स इस पे है, जो कि जो 101 स्टॉक्स है वो कौन सी स्टॉक्स है और वेटेज क्या है, किस स्टॉक्स में जो है इसका पैसा लग रहा है, क्या वेटेज आ रहा है। आप देखिए एप्पल में 8.98%, मतलब पूरा पैसे का जो अपना 156 रुपीज़ का जो 155 या समथिंग का वो जो पैसा था उसमें से 8% जो है एप्पल में लग रहा है। सबसे ज़्यादा वेटेज एप्पल का ही है। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद एनवीडिया में 7.59, अमेजन में 5.53, ब्रॉडकॉम में 5.27, मेटा 4.37, टेस्ला 2.96। आपको ये मालूम है तो सब अच्छा कंपनी है। अल्फ़ाबेट में लग रहा है 2.66, अल्फ़ाबेट C में 2.57, कोस्टा होलकॉप में 2.48। उसके बाद देखिए नेटफ्लिक्स 1.84, एडोब इंक जो एडोब स्कैनर 1.68 है, पेप्सिको 1.62, एडवांस माइक्रो 1.59%, लिनेन PLC। तो ये जो है आपका ऐसे ही आपको देखते जाओगे ना तो ये उसके हिसाब से वेटेज के हिसाब से स्टॉक्स आएगा। अमेजन, कॉमकास्ट, इंक्लूसिव सर्जिकल, हॉनीवुड इंटरनेशनल में 0.91। तो ऐसे करते करते अब मैं दोबारा सब दिखा देता हूँ। रेडिजन फार्मास्यूटिकल, ये आप जो है कंटिन्यूसली 100 स्टॉक्स आप 101 स्टॉक्स का जो लिस्ट है ना इसमें आपको मिल जाएगा साइट्स में, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। सो जो है आप बोलोगे कि जो है ये तो था जो मतलब
उसका पूरा फंडामेंटल ये जो है। सो एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया। ये जो है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 जो है नेस्डैक में पैसा लग रहा है, कौन से स्टॉक्स पे लग रहा है, ये तो आपको मालूम पड़ गया। अभी क्या है कि हम देखेंगे भाई कि जो ब्रोकर हाउस जो है मीरा मोतीलाल ओसवाल जो है नेस्डैक 100 में, जो मोतीलाल ओसवाल का हम AUM चेक करेंगे भाई। इसके बारे में फंडामेंटल जानना भी तो ज़रूरी है। सो ये देखिए, ये जो है AUM जो है दिखा रहा है 7.996 करोड़ की ये एनुअल टर्नओवर है इसका। नंबर ऑफ स्टॉक्स 101 है, जो लिस्ट मैंने आपको दिखा था। इसका पी रेशियो अभी चल रहा है 22.99 और PB रेशियो हो रहा है 7.3। सो जो कि कुल मिला के बहुत अच्छा है। और जो है इसका रिटर्न्स भी हम देख लेते हैं भाई। इसका रिटर्न्स जो है 1 ईयर में 28%, 3 ईयर में 12%, और देखिए ओवरऑल अभी तक इसने जो है 22.44% की रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है यार। 22% का रिटर्न निकालना बहुत अच्छा होता है। सो ये था फ्रेंड्स जो है मोन 100 के बारे में बिल्कुल फुली डिस्कशन। तो आप अगर आपके पोर्टफोलियो में एक US स्टॉक्स रहता है, इंडिया में बैठे बैठे आप चाहते हो कि उसमें एक्सपोज हो जाओ, सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मोन 100 जो है। आप इस पे पैसा लगा करके जो है स्विंग भी कर सकते हो, और जो है आप ये भी कर सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो, और जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो अपना नॉर्मल ब्रोकर वाला प्लेटफॉर्म में, कोई भी उस पर दे सकते हो। देखिए इसका वॉल्यूम भी, अगर आप बोलोगे कि ट्रेडिंग करने के लिए इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, देखिए पर डे वॉल्यूम इसका आ रहा है 9 लाख का। कोई भी ETF में वॉल्यूम अगर 50,000 60,000 से मतलब 1 लाख से ज़्यादा आता है ना, तो इट्स बेटर। तो इसका 9 लाख का वॉल्यूम आ रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बड़ा अमाउंट भी जो है इसमें कट हो जाएगा, मतलब बाई सेल हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। ETF में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स की, जब वॉल्यूम की इशू रहता है। तो इसमें इजीली आपको 9 लाख के वॉल्यूम में इजीली जो है आप बाई सेल्स हो जाएगा नॉर्मली। सो वॉल्यूम्स भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। ये तो मैंने अपना फंडामेंटल दिखा दिया। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं हर दिन का अलर्ट्स देता रहता हूँ इसमें। सो ये था जो है तो अभी हम चलेंगे दोबारा। इसका क्या है कि मोन 100 और निफ्टी 20 दोनों को कंपेयर करें। मैंने निफ्टी के साथ कंपेयर किया था, अभी मैं निफ्टी 20 के साथ कंपेयर करूंगा और एंड करूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया हूँ फिर से कंपेयर करने के लिए। देखिए ये मोन 100 और निफ्टी 20, ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ETF कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम जो है इंडेक्स के साथ जो है मोटा मोटी कंपेयर किया था। अभी जो है मैं ETF कंपेयर करूँगा। जब बोलोगे कि यार ETF आप इंडेक्स के साथ किया तो ETF के बारे में साथ करके दिखाओ, तो हम जनरली हमारा ETF है निफ्टी 20, और उनका ये निफ्टी 20 अपना रेड कलर का है और मोन 100 जो है ब्लू कलर की है। ओके, अब हम देखेंगे कि रिटर्न्स किसने कितना रिटर्न्स दिया है। देखिए 5 साल में जो है निफ्टी 20 दिया है 134%, लेकिन मोन 100 देखिए 181%। इट मीन्स आप मोन 100 निफ्टी 20 को बीट किया है। और मैक्स में अगर मैं टच करूँगा, आप मैक्स देखिए, मैक्स में कौन कितना रिटर्न दिया है। देखिए लॉम्बर टर्म में जाओगे तो नेस्डैक हमेशा ऊपर ही रहेगा। देखिए निफ्टी जितना भी आगे बढ़ेगी, लेकिन नेस्डैक ऊपर ही रहेगा। आप देखिए निफ्टी ने जो है मैक्सिमम टाइम में 357% की रिटर्न दिया है, लेकिन मोन 100 जो है 1382.78% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के यार कहाँ 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स, 4x ज़्यादा रिटर्न से मोन 100 का। तो मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, आप लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में मोन 100 को भी रखिए, अमेरिकन स्टॉक्स को एक्सपोज कीजिए। सो ये था बेसिकली जो है उसका फंडामेंटल बता दिया, और उसका जो ब्रोकर हाउस के बारे में बता दिया, और कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है वो बता दिया। सो इतने था मोन 100 के ऊपर एनालिसिस। सो अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन कर सकते हो। थैंक यू। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।